दुनिया में आने का मतलब ये नहीं है कि हम बस पैदा हुए, तालीम हासिल करी, अपने आप को एजुकेट करा, बड़े हुए, अपना करियर बना लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, शादी ब्याह हो गया, फैमिली हो गई, फिर एक धीरे धीरे करते हुए एक ओल्ड एज में आ गए और दुनिया से रुखसत हो गए। ये तो एक दुनिया का निजाम है, सिस्टम है, जो हमें उसका हिस्सा है। लेकिन सिर्फ यही करने हम इस दुनिया में नहीं आए। और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हमें उस मकसद से रूबरू करती है जिस मकसद से हमें उस रब ने, उस ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा। क्योंकि हर इंसान जो दुनिया में आता है, और इंसान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात कहें, चाहे वो एक पत्ता ही क्यों ना हो, परिंदा ही क्यों ना हो, पक्षी ही क्यों ना हो, पेड़, दरख्त और इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, सबका कोई ना कोई मकसद है। ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई पार्ट ऑफ क्रिएशन नहीं है जो वजूद में है लेकिन बेमकसद है। तो दुनिया की अंधी भागदौड़ में अगर हम लगते हैं तो उस मकसद को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। और अध्यात्म दुनिया के साथ साथ हमें उस मकसद के साथ भी जोड़े रखता है जिस मकसद से हमें उस रब ने इस दुनिया में भेजा। तो हमें दुनिया में रहते हुए एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा नहीं बनना है। दुनिया में जो हमारे फर्ज हैं, जो हमारे जिम्मेदारियां हैं, हमारे हमारे फैमिलीज के तरफ हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, उसको भी पूरा करते हुए। क्योंकि देखिए, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में देयर आर नो एक्सट्रीम्स। यूथ समझता है कि अगर हम अध्यात्म में आ जाएंगे तो हमें कुछ चीजें छोड़नी होंगी। बिल्कुल जाहिर बात है, आपकी लाइफस्टाइल एक दरमियाना रास्ते पे आएगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि दुनिया छोड़नी होगी। तसव्वुफ की अगर हम बात करते हैं, सूफिज्म की बात करते हैं, तो देयर इज नो कंप्लीट मोनेस्टिक लाइफस्टाइल। अच्छा, ऐसा नहीं कहते हैं जितने भी बुजुर्ग हुए, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हुए, उसके बाद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जिन्होंने पंजाब में बहुत काम किया, निजामुद्दीन औलिया और तमाम जो चिश्ती बुजुर्गान दीन हुए, देयर इज मोमेंटरी सेक्लूजन। जब हम अध्यात्म करते हैं तो कुछ वक्त के लिए, मगर वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता कि हम किसी पहाड़ पे जाके बैठ जाएं और हम कहें कि आई एम कनेक्टेड टू गॉड और मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दिस इज नॉट द वे। या हम किसी जंगल में जाके बैठ जाएं या किसी गुफा में अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर करें। देयर इज मोमेंटरी सेक्लूजन, जिसको कहते हैं चिल्ला। चिल्ला मीन्स लाइक मेडिटेशन सेल, मे बी फॉर एन आवर, अ डे, अ वीक और 40 days। और यहाँ ट्रेडिशन में होता है कि कुछ वक्त के लिए आप सेक्लूजन में जाएं, so that you collect yourself and you realize the purpose of your creation. But during that path of seclusion, जब उस अध्यात्म में आप deeply हैं, and when you are conscious, you receive that higher consciousness. जब आप अपने आप को दुनिया की क्लचेस से फ्री करते हैं और उस रब के सामने सरेंडर करते हैं। अब ये सरेंडर जो वर्ड है, तो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में और यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग में इसको समझा जाता है कि गिविंग अप, कि आपने हालात से हार मान ली और यू आर गिविंग अप। लेकिन असल हमारे देश की जब हम बात करें तो ये दुनिया को तोहफा मिला है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का। और जब बात करते हैं आध्यात्मिक, जब हम सरेंडर कर रहे हैं तो सरेंडर मीन्स फ्रीडम। जब हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं टू द हायर कॉन्शियसनेस, टू द हायर पावर, सो यू आर नॉट गिविंग अप बट यू आर फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो अंधी भागदौड़ से आप फ्री कर रहे हैं अपने आप को, एंड सरेंडर इज द रियल फ्रीडम। वो आजादी देता है आपको कि आप अपनी दुनिया की जिंदगी जो है, दुनियावी जिंदगी को भी जिए और उसके साथ साथ उस रब की, उस ईश्वर की कुर्बत भी हासिल करें। चिश्ती साहब, आपने फ्रीडम की बात की, सरेंडर की बात की, मैं ये पूछना चाह रही थी कि किस चीज से आजादी, अगर किसी को महसूस ही ना हो, मतलब कैसे आप पता लगाएं कि इस वक्त हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, कनेक्ट करना खुद से, अपनी चेतना जगाना बहुत जरूरी है। तो ये क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, या जब बहुत परेशानी आती है, अगर कह लीजिए, मान लीजिए नौकरी चली गई, तब आप सोचो कि चलो जी स्पिरिचुअल बन जाते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं? जो आध्यात्मिक जिंदगी है इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, आजमाइश बहुत आती है। तसव्वुफ में ये कहा गया है कि अगर आपको इस रास्ते पे चलना है तो अगर इफ यू आर अ माउंटेन, अगर एक पहाड़ है, तो इतनी आजमाइशें होती हैं, इतनी क्रशिंग होती है कि यू विल बिकम अ जर्रा, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ डस्ट, इवन द क्रशिंग कंटिन्यूज। तो ये राह जो है, ये जो इसमें पूरी तरह से उतरते नहीं है। और राह तरीकत में कोई विंडो शॉपिंग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर देयर इज नो विंडो शॉपिंग कि आप बाहर से देखें, हाँ भी बड़ा एक्सोटिक लग रहा है, इसमें कवाली होती है और स्पिरिचुअल लाइफ है, दरवेश होते हैं, रक्स करते हैं और दरवेशी लिबास है और दुनिया से दूर अपनी मौज में है। ऐसा नहीं है। ये बड़े ही, आप कहें कि मैं अगर अपनी बात करूं तो आपने एक सवाल भी पूछा, बचपन की जब बात करी कि
2006 में जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, मैं उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं था, बाहर था, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर था, और उस वक्त मेरी उम्र करीब 21 या 22 बरस थी। सॉरी। उस वक्त से दरबार की जिम्मेदारियां मिली। मैं हिंदुस्तान में नहीं था, बाहर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में था, जब रातों रात ये खबर आई, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर। तो किस तरह मैं यहाँ पहुंचा, आई वाज नॉट बीन एबल टू बी पार्ट ऑफ द लास्ट राइट, जो लास्ट राइट थी उसके मैं पहुंच नहीं सका वक्त पे। फरवरी का वक्त था, जो फ्लाइट दिल्ली लैंड होनी थी, फॉग की वजह से वो बॉम्बे चली गई, डाइवर्ट हो गई, तो कुछ घंटे, पूरे 18 घंटे हमने और लूज कर दिए। तो पहले जो 3 दिन थे, क्योंकि तीसरे दिन जो फातिहा होती है दरबार में, दस्तारबंदी जिसको पगड़ी रस्म कहते हैं, राजस्थानी डायलेक्ट पगड़ी रस्म जिसको कहते हैं, तो वो दस्तारबंदी का, जिस 3 दिन तक मुझे कोई होश नहीं था मैं कैसे पहुंचा वापस, और घर में सब कुछ संभालना पड़ रहा था। तीसरे दिन जब मैं दरबार पहुंचा और वो रस्म हुई दस्तारबंदी की, तो हमारे मुर्शिद थे, जब गरीब नवाज में जब हम कदमबोसी कर रहे थे, जब हमारा सर वहां पे था, जब दस्तारबंदी हो रही थी, उस वक्त साइलेंस के अंदर मैंने गरीब नवाज के साथ एक खामोशी से एक वादा भी लिया और एक वादा भी दिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसे हालात में मुझे ये नहीं पता कि घर का राशन कहाँ से आता है, क्योंकि बाहर था, बॉम्बे में हमने ग्रेजुएशन करी, कई साल बाहर थे, वालिद साहब से तो जिम्मेदारियां थी नहीं, जब घर के बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां नहीं होती है। हाँ। तो हमें ये नहीं पता था उस वक्त के राशन कहाँ से आता है, बिल कैसे भरने होते हैं, और लेट अलोन दरगाह की जिम्मेदारियां। तो उस वक्त हमने गरीब नवाज की बारगाह पे सर रख के सिर्फ एक अल्फाज साइलेंट में ही कहा कि मैं अपने आप को, आपने जिस हालात में बुलाया, आपको सब रोशन है, 800 साल से वो तो पालनहार है, भाई संभाल रहे हैं सबको। गरीब नवाज तो हमारे मुर्शिद ने हमारे सर पे हाथ रख के एक बात कही, उस वक्त मुझे होश आया कि मायूस ना हो, गरीब नवाज माई बाप, जो राजस्थानी डायलेक्ट में कहते हैं ना, कि जो वहाँ की तलफ्फुज है राजस्थानी जबान में, लोकल लैंग्वेज है, हाँ, जो फोक लैंग्वेज वहाँ की जो है, कि गरीब नवाज माई बाप, कि मायूस ना हो, ख्वाजा गरीब नवाज ही तुम्हारे माँ और बाप हैं। एक कम उम्र के अंदर जब फादर का साया होता है तो बहुत बड़ी चैलेंजेस आते हैं। ये जो मैं आजमाइश की बात कर रहा था ना आपसे, कि अगर आपके उसके करीब पहुंचना है तो खुद ब खुद वो आजमाइश देगा, लेकिन जितना आप सहन कर सकते उतना कुरान में ही आए थे कि ऊपर वाला आपकी कुव्वत से ज्यादा आपके ऊपर वजन नहीं देता, जितना आपकी कुव्वत है, हो सकता है आप उसको रियलाइज नहीं करें, कैपेबिलिटी जितनी है उतना 20 साल में आप सोचें कि मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, मैं नहीं कर सकता हूँ, बट व्हेन यू आर रेडी देन द रिस्पांसिबिलिटीज कम टू यू। तो ख्वाजा साहब के आस्थाने पे जब उन्होंने ये कहा, उस वक्त मैंने होश आया मुझे, और उस वक्त मैंने गरीब नवाज से ये कहा कि मैं अपने आप को आपके कदमों में एक कोरे कागज की तरह पेश कर रहा हूँ। आज से जो आप इस कोरे कागज पे लिखेंगे वही मेरी जिंदगी बनेगा। That I am submitting myself as a blank paper at your feet, O Gharib Nawaz. Whatever you will write from this day, that will be my life. And that was in 2006 when I was 22. And I presented myself as complete zero, complete like nothing. When you surrender, this is what I wanted to come. This is the power of surrender. That when you surrender yourself to the higher consciousness, higher power, then you will realize that potential of your life that you can't even think of. मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जब अपने आप को आप समर्पण कर देते हैं। यही असल आज़ादी है, जो हमें दुनिया की जो सोच है वो हमें पीछे खींचती रहती है कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। जहाँ अपने अक्ल को अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करने के लिए नहीं लगाया, वहाँ वो रब उस मकसद के तहत आपको उस रास्ते पे डाल देता है जिसकी वजह से आपको दुनिया में भेजा गया है।